नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के संविधान की प्रस्तावना इससे रिलेटेड 40 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें। दोस्तों, यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना को जो है ये भारतीय संविधान की आत्मा बोला जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो देखिए, संविधान निर्माताओं ने ये प्रस्तावना पर जो है विशेष ध्यान दिया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। तो देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रस्तावना का संशोधन जो है सिर्फ एक बार किया गया है, 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा जो है किया गया था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आपको याद रखना है, 3 शब्द 42वें संशोधन के द्वारा जो है 1976 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो देखिए, भारत को गणतंत्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार मतलब निर्वाचित होने के बाद जो है राजा बनने के बाद जो हमेशा रहेंगे, ऐसा नहीं है, या फिर मतलब एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत है एक। तो देखिए, भारत जो है ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कंट्री, आपको याद रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो देखिए, इसका जो अर्थ है वो है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है, ये क्या है, ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। तो देखिए, इसका जो मतलब है वो है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, गणतंत्र होता है। तो देखिए, गणतंत्र जो है ये राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि पिता राजा है तो पुत्र भी राजा होगा, ऐसा नहीं है। काबिलियत की वजह से यहाँ पर जो है मतलब निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वंशानुगत क्रम से पिता राजा है तो उसका पुत्र भी राजा होगा, उसके बाद उसका पुत्र भी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर निर्वाचित किया जाता है, इसी का मतलब होता है गणतंत्र। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो देखिए, ये 2 शब्द हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। आपको याद रखना है, 42वें संशोधन के द्वारा उद्देशिका में जो है मतलब संशोधन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो देखिए, ये तो बता ही चुके हैं कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, ये तीनों है, और लोक कल्याण जो है उद्देशिका में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में लोक कल्याण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो देखिए, इसका जो उद्देश्य है वो है कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है,
भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, तो देखिए वो इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, चुनाव होता है और जनता के द्वारा चुना जाता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर गणराज्य इसलिए बोला जाता है भारत को। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो प्रस्तावना के सिलसिले में आपको बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। ठीक है, ये प्रस्तावना के सिलसिले में करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। तो देखिए सेकुलर का अर्थ जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता जो है, मतलब ये सेकुलर का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शब्द धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए सेकुलर शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो यह 1976 में जोड़ा गया था, ये करेक्ट है। ठीक है, 44वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये गलत है क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष जो है 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो आपको याद रखना है, ये करेक्ट है। और यह मूल प्रस्तावना में था, तो ये मूल प्रस्तावना में नहीं था। तो यहाँ पर 1 और 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है 1 और 3। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है। तो देखिए इससे जो अर्थ निकलता है वो निकलता है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, संविधान का जो निर्माण हुआ है किसके द्वारा, भारत की जनता के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, समाजवाद का अर्थ है। तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय समाजवाद का अर्थ है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को बोला जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो देखिए प्रस्तावना पर जो है फ्रांसीसी क्रांति 1789 ये झलकता है, अमेरिकी क्रांति 1776 ये भी झलकता है, और बोल्शेविक क्रांति 1917 ये तीनों झलकता है, और चीनी क्रांति जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर जो है नहीं झलकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। तो भारत एक क्या है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार तो भारत जो है ये प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, आपको याद रखना है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो ये हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो यहाँ पर जो है 4 शब्द दिया गया, आपको इसमें बताना है कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इनमें से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो इनमें से गुट निरपेक्ष जो है ये शब्द नहीं जोड़ा गया था, बाकी तीनों धर्म निरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता ये तीनों शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो प्रस्तावना के बारे में यहाँ पर दूसरा कथन सही है, उक्त शब्द 1976 में
संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, प्रस्तावना में मतलब जो है 1976 द्वारा जोड़ा गया था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारतीय संविधान लोकतांत्रिक गणराज्य को जो है अपनाया है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो ये उपयुक्त सभी, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी रूपों में जो है स्वीकार किया गया है। राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र, तीनों रूपों में स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये जनता में निहित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा का प्रावधान किया गया है। तो किस में किया गया? प्रस्तावना में किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो उनकी आगे व्याख्या किस में की गई है? तो ये की गई है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मूल कर्तव्यों में जो है इसकी मतलब व्याख्या की गई है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान सभा में प्रयुक्त उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? संविधान सभा में प्रयुक्त उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो ये प्रस्तावना में शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो ये संविधान को लागू करने की तिथि। ठीक है, प्रस्तावना से ये स्पष्ट नहीं होता है संविधान को लागू करने की तिथि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसको जो है मतलब ये इन उद्देश्यों को जो है ये भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो है देश को भारत और इंडिया नाम जो है दिया गया। आपको याद रखना है, भारत और इंडिया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान जो है ये भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो कब किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। आपको याद रखना है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, सेम क्वेश्चन है, पूछने का तरीका बदल दिया गया है। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार किया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को जो है तैयार किया गया। ठीक है, और लागू कब किया गया था? अंतिम रूप से लागू जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो देखिए ये तो हमने अभी बताया कि मतलब भारतीय संविधान लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और मतलब पारित कब हुआ था, मतलब बनकर तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, और लागू जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना?
तो ये बना था 1950 में, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। तो देखिए ये भी क्वेश्चन तो बता ही चुके हैं कि मतलब प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था। तो ये 1976 में किया गया था 42वें संशोधन के द्वारा, ठीक है। आपको याद रखना है, सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे प्रस्तावना से रिलेटेड 40+ क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा दोस्तों। यदि मतलब इसमें से आपने कितने क्वेश्चन जो है करेक्ट किए हैं, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।